नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A to Z सूचना में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कार्यपालक सहायक के नियोजन के बारे में। चूँकि आप लोग सब जानते ही होंगे, आप लोगों ने ये फॉर्म भरा होगा जो 2018 में निकला हुआ था विभिन्न जिलों में कार्यपालक सहायक के लिए। मैंने भी भरा था और उस नियोजन को यह कहकर रद्द कर दिया गया कि अब ये नियोजन जो है वह बेल्टोन के माध्यम से होगा। अब ये नियोजन बेल्टोन करेगी। विभिन्न जिलों में कार्यपालक सहायक की जो नियोजन होगी वह अब बेल्टोन के माध्यम से होगी और उस नियोजन को बीच में ही रद्द कर दिया गया। रिटन एग्ज़ाम लेकर और टाइपिंग नहीं लिया गया था, बीच में ही रद्द कर दिया गया। क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं कि जो उस टाइम पे बेल्टोन का फॉर्म नहीं डाल पाए थे, क्योंकि उसके पहले ही बेल्टोन का फॉर्म आया था 1-2 महीना पहले लगभग, और वो नहीं डाल पाए थे। फिर उनके लिए कोई सूचना नहीं आया है कि वैसे कार्यपालक सहायक जो इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण है वह बेल्टोन का फॉर्म फिर कैसे भर सकते हैं। नियोजन को ही रद्द कर दिया गया। तो हम लोग इसी बारे में आज बात करने वाले हैं कि हम लोग रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि हम लोग की बहाली हो सके। और मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले जाने से पहले एक अपील करना चाहूँगा कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपको सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है मुझे। दोस्तों, आ गए हैं हम लोग अपने नोटिफिकेशन पर। चूँकि मैं बक्सर से हूँ तो मैं आपको बक्सर का जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का नोटिफिकेशन निकला था मैं उस पर आपको लेकर आया। आप लोग देख सकते हैं, ये बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग कार्यपालक सहायक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए आवश्यक सूचना। ये वो नोटिफिकेशन है जब यह नोटिफिकेशन बक्सर में वैकेंसी के लिए निकाला गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी है और ये 21/8/2018 को ये जो नोटिफिकेशन है वह जारी किया गया था। तो ये फॉर्म हम सब लोगों ने डाला था। इसी क्राइटेरिया आप जानते ही हैं कि जो एज लिमिट था वह जनरल के लिए 18 से 37 वर्ष था, SC के लिए 18 से 42 वर्ष था, ST के लिए 18 से 42 और EBC के लिए 18 से 40। तो ये तमाम एलिजिबिलिटी थी। और इसमें आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि न्यूनतम योग्यता इसमें मैट्रिक पास था और इसमें कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि ये सब आपका बेसिक जानकारी जो थी वो ज़रूरी थी। इसमें आपका टाइपिंग भी मांगा गया था, क्योंकि आप जब रिटर्न पास कर जाते तो आपको टाइपिंग देना होता। तो इस जॉब को करने के लिए, कार्यपालक सहायक के जॉब को करने के लिए आपके पास इतने सारे जो चीज़ थे वो होने आवश्यक थे जो कंप्यूटर से रिलेटेड थे, जैसे कि CPU, चिपनेट, मेमोरी, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिशनल सॉफ्टवेयर, ब्राउजर, एडिशनल हार्डवेयर, 1 लेजर प्रिंटर, 1 UPS, 1 डाटा कार्ड फॉर इंटरनेट। इतनी सारी चीज़ अगर आपके पास होती तो आप कार्यपालक सहायक के रूप में आप चयनित हो पाते। आप देख सकते हैं कि मानदेय आपको यहाँ पे 11,345 रुपये दिए जाने वाले थे। अब एक चीज़ और है कि चूँकि आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो बेरोज़गारी होने के कारण ही हम लोगों ने ये फॉर्म डाला था। और हम जानते हैं कि ये 11,345 रुपये हम लोग को पर मंथ पाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपये खर्च करने होते हैं, क्योंकि ये जो सामान है CPU, चिपनेट, मेमोरी और ये सब इतने सारे जो सामान है ये सब अगर आप अच्छे कंपनी के लेते तो आपको 1 लाख तक के खर्च आ जाते। फिर भी हम तैयार थे कि चलो भाई, एक तो ये संविदा पे था, कोई ये आपका जो नौकरी है वह आपका परमानेंट नहीं था, संविदा पे था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये फॉर्म ये डाला, ये सोचकर कि चलो कहीं से भी पैसा लेकर 1 लाख रुपया एक कंप्यूटर खरीद के अपना सब सामान लेकर और हम लोग जाकर वहाँ पे अपना जॉब करेंगे। क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है कि हम लोग को 10-12 हज़ार रुपये भी कहीं अगर मंथली मिलने लगे तो हम लोग बस एक जगह खोज रहे हैं बैठने के लिए कि वहाँ बैठकर अपना काम करें और महीना में हमको आमदनी मिल सके। चूँकि प्राइवेट सेक्टर का आप हाल जानते ही हैं और ये भी संविदा पर का हाल वही है कि 6,000-7,000 लड़के अपना काम कर रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं, 6,000-7,000 पेमेंट कमा रहे हैं। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि चलो भाई, कम से कम 1 लाख रुपये खर्च करके और 11,000 का मंथली भी तो मिलेगा। एक होप था कि आगे कार्यपालक सहायक को शायद सरकारी कर दिया जाए, तो हम लोग ये सोच रहे थे। अब आप देख सकते हैं, चूँकि ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र हम नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र होता तो यहाँ पे हम लोगों की बातें सुनी जाती और गलती हम लोगों की है, हम लोग अपनी बात आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो राजतंत्र ही मान के चलिए कि राजतंत्र में जिसको जो मन करेगा वो करेगा।
तो ये अधिसूचना जारी की गई, नोटिफिकेशन जारी किया गया कि यहाँ बहाली होगी आपके कार्यपालक सहायक की बक्सर में। ठीक है, आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15/9/2018 थी। ठीक है, हम सब लोगों ने फार्म को भरा था, मैंने भी फॉर्म भरा था। मैं आपको दिखा दूं, ये मैं एग्ज़ाम देने गया था जब, तो ये मुझे मिला था इंस्ट्रक्शन पेज जो था। इस प्रश्न पत्र में मुद्रित कुल 2 पृष्ठ हैं, जिनमें कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 50 है, जो कि आप लोग जानते हैं कि 50 प्रश्न थे उसमें, और सभी प्रश्नों का जो अंक था वो 2 अंक था। ठीक है, और कुल 1 घंटे के एग्ज़ाम थे, अधिकतम 100 अंक का एग्ज़ाम था। आप भी अगर गए होंगे अपने अपने ज़िला से एग्ज़ाम देने तो आपको भी ऐसा मिला होगा। मैं आपको दिखा दूं कि मेरा एडमिट कार्ड मैं आपको दिखा दूं, ये ये जो मैं गया था वहाँ पे एग्ज़ाम देने, तो ये मेरा उत्तर पुस्तिका था, जो कि इंदिरा हाई स्कूल बक्सर में ही मेरा सेंटर पड़ा हुआ था। और आप देख सकते हैं ऊपर मेरा एप्लीकेशन ID EXA/232000550, ये मेरा एप्लीकेशन ID था। और मैं आपको अपना रिज़ल्ट भी दिखा दूं कि मैं पास आउट भी हुआ था, जो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया था जिला के द्वारा। तो आप देख सकते हैं 550, यहाँ पे है आपका 550 EXA/2327 नंबर पे आप देख सकते हैं EXA/232000550 जनरल मेल। मुझे जो मार्क्स मिले थे वो 72 मार्क्स मिले थे, मतलब कि मेरा 36 क्वेश्चन जो था वह सही हुआ था। बाद में ये भी हुआ था कि ऑब्जेक्शन करना था कि आपको जो क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है आप कर सकते हैं, आपका मार्क्स बढ़ेगा। तो मैंने ऑब्जेक्शन डाला था, तो मेरा 78 नंबर बढ़ के हो गया था, मतलब 39 मेरा क्वेश्चन सही हुए थे। मेरे मोबाइल पे मैसेज भी आया था कि आप टाइपिंग के लिए चयनित हो गए हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी हमारे बक्सर ज़िला के प्रशासन ने एक और लेटर जारी किया, और उस लेटर को थोड़ा पढ़ा जाए। लेटर में क्या लिखा है कि समाहरणालय बक्सर के विज्ञापन संख्या PR 7467 दिनांक इतना द्वारा संविदा पर कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। विशेषकर प्राधिकारी विभाग प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी बिहार पटना के आदेश ज्ञापन 1382 दिनांक 31/7/2019 के द्वारा संसूचित किया गया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायक हेतु सृजित पदों पर नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायकों के अतिरिक्त और नए रिक्तियों के विरुद्ध नियोजन बेल्टॉन के माध्यम से किया जाएगा। जिस जिला अंतर्गत कार्यपालक सहायक के सृजित पदों के विरुद्ध रिक्तियाँ होंगी, वह जिला रिक्तियों के अनुरूप आदर्श आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए बेल्टॉन से डाटा इंटरप्रेटर की सेवा प्राप्त करने हेतु अधियाचना करेगा। बेल्टॉन द्वारा मांगे गए अनुरूप ऑपरेटरों की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। बेल्टॉन द्वारा जिलों को उपलब्ध कराए गए डाटा एंट्री ऑपरेटरों का भुगतान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बेल्टॉन को किया जाएगा। अब देखिए, अतः मिशन के उक्त आदेश के आलोक में समाहरणालय बक्सर द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या PR 7464 18/19 दिनांक 30/8/2018 के विरुद्ध संविदा पर कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को रद्द किया जाता है। तो ये हमारे DM साहब ने एक लेटर जारी कर दिया कि जो हम लोग की बहाली प्रक्रिया है वह बेल्टॉन करेगी, इसलिए उन्होंने ये जो नियोजन था उसको रद्द कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे हम लोग के भाई ऐसे हैं कि, और आपको याद होगा कि उसी टाइम पे जब ये लेटर आया था तो उसके कुछ महीने पहले ही बेल्टॉन ने अपना एक फॉर्म निकाला था भरने के लिए, जिसमें 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज थे। तो जो भी भाई हमारे कार्यपालक सहायक का फॉर्म डाले थे, बहुत सारे भाई उन लोगों में ऐसे थे कि जिन्होंने बेल्टॉन का फॉर्म नहीं डाला था। तो मेरा यह प्रश्न है कि वैसे भाई जिन्होंने बेल्टॉन का फॉर्म नहीं डाला था वो अब क्या करेंगे, क्योंकि वो तो टोटली निर्भर इसी पे थे कि हमारा कार्यपालक सहायक का फॉर्म निकला है, मेरा टाइपिंग होगा, टाइपिंग की तैयारी कर रहा है, टाइपिंग निकल जाएगा तो मैं अपना नियोजन कर लूँगा और अपना कुछ आमदनी होगा, इसलिए वो बेल्टॉन का नहीं भरे थे। और बेल्टॉन का वो नहीं भरे तो उसमें उनकी गलती थोड़ी है। अब वो क्या करें, आपको जिला पदाधिकारी को ये चाहिए था कि जितने लड़के को वो चयनित करते, नियोजन करते, उनका नियोजन होता। उसके बाद नियोजन होने के बाद, क्योंकि नियम ये निकला है कि 3 महीने के भीतर आप बेल्टॉन से एग्ज़ाम देंगे, पास होंगे तो आपकी नियोजन जो है वो जारी रहेगा, वरना रद्द कर दिया जाएगा। तो आप इन लड़कों का नियोजन करते हैं, नियोजन करने के बाद आप बेल्टॉन से एग्ज़ाम दिलवाते हैं, चूँकि बेल्टॉन का एग्ज़ाम कुछ दिन बाद हुआ था, तब उसको आप नियोजन को जारी रखते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे बिहार सरकार, हमारे जिला पदाधिकारी का मन की बात है भाई, राजतंत्र है, तो उन्होंने रद्द कर दिया। अब एक चीज़ और सवाल उठता है कि केवल
मतलब अलग अलग जिला पदाधिकारी का जो कार्य क्षेत्र है अलग अलग बांटा गया है कि सबका कार्य क्षेत्र एक ही है, सबको एक ही शक्ति प्रदान की गई है कि अलग अलग शक्ति प्रदान की गई है। क्योंकि अभी सुनने में ये आया है और ये सत्य भी है, विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर आप देख सकते हैं कि मधुबनी में और खगड़िया में अभी 1 महीना पहले या फिर इस लॉकडाउन के बाद वहाँ पे 52-53 कार्यपालक सहायकों की नियोजन किया गया है। तो आखिर वहाँ पे डीएम कैसे ये नियोजन करती है? और उन अभ्यर्थियों से बात करने पर उन लोगों ने ये कहा कि उन लोगों ने अपना एक लेटर लिखकर और एप्लीकेशन लिखकर और अपने जिला पदाधिकारी के पास दिए थे कि हम लोग का नियोजन किया जाए। तो उन लोगों ने उस पर उन लोग का नियोजन प्रक्रिया को जारी रखा और उन लोग का नियोजन करवाया। तो दोस्तों ये है राजतंत्र। कोई जिला पदाधिकारी रद्द कर देता है, कोई जिला पदाधिकारी अपना वो कार्यपालक सहायक का नियोजन करवाता है। अगर मधुबनी में हो सकता है, खगड़िया में हो सकता है, तो बक्सर में भी होना चाहिए या अन्य जिलों में भी होना चाहिए जहाँ पे लड़के कार्यपालक सहायक की परीक्षा देकर और घर बैठे हुए हैं। एक तो यहाँ आज नौकरी नहीं मिल रही है और हम लोगों में एक होप जगी है कि चलो भाई हम लोग पास किए हैं, तैयारी की है टाइपिंग का, तो अब वो नियोजन नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे होगा? कहाँ जाएँ हम लोग? क्या करें हम लोग? तो दोस्तों आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग कम से कम एक यूनिट बनाइए। और आप लोग जानते हैं कि ये राजतंत्र है और राजतंत्र में बिना छीने कुछ नहीं मिलता है। जो हक आपको मांगे नहीं मिलता है तो उसको छीनना चाहिए। तो बस मैं यही कहूँगा कि अपने अपने ज़िला में आप लोग कमेटी बनाइए और कमेटी बनाकर और जिला पदाधिकारी के पास जाइए। चूँकि बेल्टोन भी अभी जब बेल्टोन एग्ज़ाम लिया था तो बेल्टोन भी अभी यही कह रहा है कि जब तक कार्यपालक सहायक अपना नियोजन नहीं कर लेते तब तक बेल्टोन भी अपना नियोजन नहीं करवाएगा। मतलब बेल्टोन ये अभी कार्यपालक सहायक का एक नोटिस आया था कि जब तक बेल्टोन अपना पैनल नहीं बना लेता तब तक कार्यपालक सहायक का नियोजन जारी रहेगा। तो हम लोग के पास समय बहुत कम है, हम लोग अपने अपने जिला पदाधिकारी के पास हम लोग को जाना चाहिए। और मैं सभी जिलों के कार्यपालक सहायक से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग अपना कमेटी बनाएं और अपने अपने जिला पदाधिकारी के पास जाकर एक ज्ञापन दें कि उनकी नियोजन को जारी रखा जाए। क्योंकि इस बेरोज़गारी के महामारी में हम लोग को जो भी एक काम मिलने वाला है वो कम से कम मिल सके, कुछ तो चल सके, हम लोग का खर्चा पानी घर का चल सके। हम लोग इसी पे आश्रित हैं। तो हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। और मैं अनुरोध करता हूँ, बक्सर के कार्यपालक सहायकों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग एक साथ जुटें और डीएम के पास ज्ञापन दें। धन्यवाद।